एडमिट है। देखा जाता है कि जो 20 साल का बच्चा है वो क्या सोचता है कि मैंने तो जिंदगी देखा ही नहीं, मेरे को जिंदगी जीना है, और इसी जिंदगी जीने की तीव्रता से वो जीवन को प्राप्त कर लेता है। और उसी वक्त देखा जाता है कि वही सेम सिचुएशन में 85 ईयर्स के जो वृद्ध हैं वो बोलते हैं मैंने तो जिंदगी जी ली, अब क्यों बेकार का नाती पोता उनका भी पैसा मैं बर्बाद कर रहा हूं यहाँ एडमिट होकर। लेकिन आचार्य देव के पास मैं पिछले हफ्ता भी यही बोला था, 102 साल के एक गुरु भाई आते हैं और बोलते हैं कि ये जो डीपी वर्क से प्रोजेक्ट है उसमें मेरे को शामिल कीजिए, मैं दौड़ना चाहता हूं। 102 साल के वो है। यही होता है जब जीवन आदर्श रहते हैं, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। इंसान कुछ ना कुछ नया चीज, अभी दुर्गा पूजा गया नया कपड़ा, कल आ रहा है दिवाली नया कपड़ा, कुछ एक नया जो कि हमने देखा नहीं सोचा नहीं, वैसा कुछ कर गुजरने के लिए इंसान हमेशा तीव्र रहता है। और ये नवीनत्व और नूतनत्व लाते हैं आदर्श और पुरुषोत्तम ही केवल। और जैसे बारीका बोल रहे थे कि उन विश्वास, ये जो विश्वास है ना, इसका मूल इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब क्या करने से विश्वास आता है। ठाकुर जी को जब पूछा गया, ठाकुर जी को पूछा नहीं गया, ठाकुर जी भाव समाधि में बोल रहे हैं विश्वास करने से ही विश्वास होता है। विश्वास का मूल इंग्रेडिएंट ही है विश्वास। आप जैसे डिटर्जेंट पाउडर का एक ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें पहले, उसके बाद विश्वास करें, घड़ी, ऐसा है ना। तो वो इस्तेमाल करने के लिए भी जब आप दुकान जाते हैं तो सर्फ एक्सेल रहता है, टाइट रहता है, घड़ी रहती है और सब रहते हैं। और जो आपको इच्छा किया कि हाँ मैं इसको थोड़ा पकड़ लूं, घड़ी खरीद के लाए, फिर इस्तेमाल किए, फिर विश्वास हुआ। इस्तेमाल करने के लिए भी विश्वास का जरूरत है। तो बेसिक चीज है विश्वास। ठाकुर जी इसीलिए उनकी जो कीर्तन लिखते थे, जो भाव समाधि में हमेशा यही बोलते रहते हैं कि कीर्तन करते रहो। कीर्तन करने से ही, उनके नाम ब्रह्म शब्द ब्रह्म से जुड़ने से ही इंसान को नवीनत्व का प्राप्ति होता है। वो उसको विश्वास की दिशा में वो भागता है। थोड़ा सा इच्छा होने से ही इंसान पकड़ लेता है। अब देखिए, आप कभी भी किसी भी चीज को खरीदे हैं, इस्तेमाल किए हैं, किसी आदमी के साथ बात किए हैं, किसी के घर गए हैं, कैसा भी क्यों ना हो, थोड़ा ना थोड़ा विश्वास और प्रेम था ही था। बिन इसके तो कुछ शुरुआत हो ही नहीं सकता है। और यह चीज स्प्रेड होने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ओनली नेम एंड लव कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ये जो प्रेम है और जो नाम है, बिन सतनाम, हम किसको पुकार रहे हैं, कौन किसको पुकार रहा है। जो प्रेमी है, जब हम उनके पुकारने के लिए इच्छा करते हैं, तो मैं अगर किसी से, अगर मेरे को कोई बुला रहा है तो मेरे नाम से पुकारेगा, मेरे दूसरा नाम से पुकारने से मैं कैसे सुनूंगा। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पहले ओम, उसके बाद बंसी, उसके बाद मैं, उसके बाद ना तुम और ना मैं। ठाकुर जी का एक भाव समाधि का बात। शिशु, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जन्माया जाता है, वो जन्म होने के बाद उसको तैयार नहीं किया जा सकता है, वो हो गया तैयार। ज्यादा से ज्यादा परिवेश दे सकते हैं। दो चीज जो इंसान को ड्राइव करता है वो है सहजात संस्कार, और दूसरा रहता है जो सराउंडिंग परिवेश। सहजात संस्कार बहुत बड़ा मूल चीज होता है। और ये जैसा माँ लोगों का, आचार्य देव का बात है कि माँ लोगों का जो चिंता है वो परिवेश के साथ बहुत डिपेंडेंट है। इसीलिए राम जी सीता मैया को आश्रम भेज दिए, क्योंकि जब वो आए तो रावण कैसा था, अशोक वाटिका कैसा था, कुंभकर्ण कैसा था, वहां क्या क्या होता था, हमेशा नेगेटिव चर्चा। तो पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, उनको मालूम है कि ये सब बातों से जो गर्भ में संतान है उनमें प्रभाव पड़ेगा, विकृति आएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भेज दिया। आज समाज तो पुरुषोत्तम के साथ जड़ित है ही नहीं। जब तक जड़ित नहीं होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो तब क्यों किए थे। हो ही नहीं सकता है। कोई साधु पुरुष आके आपको बोलेगा पुरुषोत्तम का बात। साधु पुरुष जन्म होकर साधना करता है, पुरुषोत्तम जन्म सिद्ध होता है। दोनों में फर्क है।
इसीलिए रटा रटाया, उसके बाद बहुत सारे अपभ्रंशित यूनिक चीज चाहिए ना, लोगों को नवीनत्व तो चाहिए, जिसके वजह से जो चीज जैसा था वो जो हम लोग बोलते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, आप सोच रहे हैं कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा लेकिन हो रहा है 5 लाख का, और यहाँ घाटा हो रहा है तो हो रहा है मतलब 3-4 लाख का घाटा ही हो जा रहा है, तो योर स्टैंडर्ड डेविएशन, योर एस्टिमेशन इज वेरी वेरी रॉन्ग। छोटा मोटा अल्फा 5%, 1 लाख बोला था 1,10,000 हुआ, 1 लाख बोला था 90 हुआ। पुरुषोत्तम का बात ही उल्टा चल रहा है समाज में, और ये समाज में विकृति नहीं लाएगा तो क्या लाएगा? जो नवजात है, जो आज के जो बालक लड़का लड़कियां हैं, वो लोग इसीलिए पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि वो देख रहा है कि वो पुरुषोत्तम क्या किए थे, और आज देख रहा है कि एक्सप्लेनेशन उसका क्या है, मिल नहीं रहा है, उसका कारण नहीं मिल रहा है, वो जुड़ नहीं पा रहा है, वो जुड़ेगा भी नहीं जब तक पुरुषोत्तम के साथ वर्तमान जो है। इसीलिए मैं हमेशा जो सत्यानुसरण का एक पंक्ति बोलते रहता हूँ, ऑल द पास्ट प्रोफेट्स आर कंज्यूमेटेड इन द डिवाइन नेम ऑफ द प्रेजेंट। ठाकुर जी के साथ जुड़ने हेतु साहस रखें, विश्वास करें, और अगर ये विश्वास थोड़ा सा जगने के लिए आपको बार बार सत्संग आना पड़ रहा है, आए, बार बार किताबें पढ़नी पड़ रही है, पढ़े, कुछ ना कुछ कर्म में जुड़ने से प्रेम ऑटोमेटिक हो जा सकता है, विश्वास ऑटोमेटिक है। और ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोल दिए हैं, विश्वास कभी अंधा नहीं होता है। जो बालिका बोल रहे थे कि विश्वास करने के लिए भी विश्वास चाहिए नहीं तो विश्वास कभी अंधा नहीं होता। इसीलिए जो समाज में चलता है ना प्रचलित जो एक शब्द है अंधविश्वास, ये गलत शब्द है, इसको हटा दीजिए दिमाग से। विश्वास कभी अंधा हो ही नहीं सकता है। मैं अगर देखा हूं वो पहाड़ में पुरुषोत्तम का, अगर मैं देखा हूं तो मैं देखा हूं, आप नहीं देखे हैं अलग बात है, आपके उससे अंधा कैसे हो गया मेरा विश्वास? विश्वास क्या था अंधा हो गया? शायद आपको भी दिख जाए। जब हम लोग भूत प्रेत का बात करते हैं तो एक ग्रुप करके आप भूत प्रेत का बात कीजिए, देखिएगा 5 मिनट के बाद सब कोई अपना अपना साथ जो हुआ है वो बताते, वो शुरू कर देगा कि मालूम है वो हमें जब हॉस्टल में था 302 नंबर रूम, वहां एक घटना हुआ था, ऐसा होता है। और यही आचार्य देव गुरु परिवार क्या कर रहे हैं, आपको शब्द दे रहे हैं, और ठाकुर जी तो नाम दे दिए, और अभी गीत संगीत कीर्तन के माध्यम से आपको शब्द मिल गया। तो जब ये शब्दों का जब प्रचलन शुरू होगा तो सब कोई वैसे जैसे भूत का बात बोल रहे थे वैसे पुरुषोत्तम का बात ट्रैक में आएगा। और यही इसी के साथ में मेरा जो वाक्य है मैं विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब थोड़ा थोड़ा करके इच्छा बढ़ाएं, सत्संग आए, किताबें पढ़े ठाकुर जी का। ठाकुर जी भाव समाधि में और एक बात बोल रहे हैं कि ज्ञान युक्त भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। ज्ञान युक्त भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। केवल भक्ति है तो अच्छा है, केवल ज्ञान है वो तो डेंजरस है। कि खाली ज्ञान है मतलब अनुभूति ही है, खाली भक्ति नहीं है। अनुभूति से ही ज्ञान का प्राप्त, ठाकुर बोल रहे अनुभूति से ही ज्ञान है, तो खाली अनुभूति है, भक्ति है नहीं। जो ड्राइव करता है वो डिवोशन है, वो डिवाइन होता है। आए उनके साथ ये थोड़ा थोड़ा चीजें जानने की कोशिश करें और मधुर करें जीवन को। इसी के साथ मैं रहता हूँ और नाथदा और सपरिवार आप सभी का मंगल कामना करते हुए जय हिंद।